प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम अंतरा पुस्तक में संकलित विष्णु खरे जी की पहली कविता एक कम पढ़ेंगे। इसमें हम पहले कविता का सार देखेंगे, उसके बाद प्रसंग सहित व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता एक कम, पहले सार देखते हैं इसका। प्रस्तुत कविता में कवि विष्णु खरे स्वतंत्र भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है। लोग भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से धन कमाकर अमीर बन रहे हैं। कवि को लगता है कि अब किसी व्यक्ति को किसी के आगे धन या भोजन के लिए हाथ फैलाए देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि यह व्यक्ति ईमानदार होगा, या किसी व्यक्ति को भीख मांगता हुआ देखता हूँ तो लगता है कि ईमानदार व्यक्ति को ही भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसे समाज में निर्धन व्यक्ति को ही लाचार, बेबस, कंगाल, कोढ़ी या निकम्मा कहा जाता है। अमीर लोग उसे छोटा मोटा धोखेबाज भी कह देते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने अपने आप को इन भ्रष्ट लोगों से बिल्कुल अलग कर लिया है। वे ना उनका शत्रु है और ना ही उनके मुकाबले में है और ना ही उनके कामों में हिस्सेदार है। कवि अपने आप को भ्रष्ट लोगों की पंक्ति से बाहर करके कहता है कि वे लोग इसे अपने साथ ना गिने, एक कम करके ही गिने, वह इन भ्रष्टाचारी लोगों में शामिल नहीं है। तो चलिए अब इसकी प्रसंग सहित व्याख्या देखते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कवि विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता एक कम में से लिया गया है। विष्णु खरे जी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है और लोग भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से धन कमाकर अमीर बन रहे हैं। कवि को लगता है कि आज़ाद भारत में ईमानदार व्यक्ति ही गरीब है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने 1947 अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के लोगों में भ्रष्ट तरीकों से अपने पैरों पर खड़े होते, अमीर होते और उन्नति करते हुए देखा है। कवि के कहने का भाव यह है कि आज़ादी के बाद भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है और हर व्यक्ति भ्रष्ट तरीकों से धन कमाकर जीवन में उन्नति करने में लगा है, अर्थात अमीर बनने में लगा है। कवि कहते हैं कि जब मैं किसी व्यक्ति को भीख मांगते देखता हूँ या 25 पैसे एक कप चाय और 2 रोटी मांगते हुए देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि यह कोई ईमानदार व्यक्ति है, अर्थात आज़ाद भारत में ईमानदार लोग भीख मांगने को मजबूर हैं। कवि कहते हैं कि भिखारी के रूप में जो आदमी, औरत या बच्चा उसे भीख मांगते हुए दिखाई देता है तो मैं समझ जाता हूँ कि यह कोई ईमानदार व्यक्ति ही रहा होगा, जिसने अमीर बनने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं अपनाया होगा, इसीलिए वह भीख मांगने को विवश है, मजबूर है। विशेष देखते हैं। भाषा खड़ी बोली है। हाथ फैलाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। 25 पैसे में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ प वर्ण की दोहराई हुई है, बार बार आया है। मुक्त छंद का प्रयोग है। दूसरा पैरा देखते हैं कविता का। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकी।
प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कवि विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता एक कम से लिया गया है। विष्णु खरे जी कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है और लोग भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से धन कमाकर अमीर बन रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैं भ्रष्ट लोगों की पंक्ति में खड़ा नहीं रहना चाहता, इसलिए वह उन्हें अपने साथ ना गिने। व्याख्या देखते हैं। कवि यह स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचारी और अमीर लोगों की नज़रों में वह बेबस, कंगाल या कोढ़ी या स्वस्थ परंतु कामचोर व्यक्ति हो सकता है, या फिर लोग उसे छोटा मोटा धोखेबाज कह सकते हैं। कवि कहते हैं कि भ्रष्टाचारी लोग ईमानदार कवि को देखकर संकुचित, लज्जित, परेशान अथवा क्रुद्ध भी कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वह उनकी तरह अमीर नहीं है। कवि ने अपने आप को लाचार इसलिए कहा है क्योंकि वह भ्रष्टाचार होते हुए केवल देख ही सकता है, वह उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके विरुद्ध लड़ने की क्षमता कवि में नहीं है। कवि कहते हैं कि उनके पास छुपाने को कुछ भी नहीं है, वह पारदर्शी है, उनके सामने वह एकदम नग्न है। उन्होंने ऐसा कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं किया है जिसे उन्हें छुपाने की जरूरत पड़े, तथा वह बेशर्म और महत्वाकांक्षा से रहित व्यक्ति की तरह अपनी इस कमजोरी को स्वयं स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। कवि कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी लोगों से मुकाबला नहीं करना चाहता, वह अमीर बनने में उनके साथ प्रतियोगिता नहीं करना चाहते। वह ना तो उनका विरोधी है, ना शत्रु है, और ना ही उनसे मुकाबला करना चाहते हैं, और ना ही उनके द्वारा की जा रही भ्रष्टाचारी में कोई हिस्सा लेना चाहते हैं। कवि कहता है कि वह उसे कुछ दे या ना दे, वह उनके साथ किसी भी मुकाबले में नहीं है। कवि उन्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि वे विश्वास रखें कि कवि उनके साथ किसी तरह के मुकाबले, विरोध, प्रतियोगिता या हिस्सेदारी में शामिल नहीं होना चाहता। वे कवि को अपना प्रतिद्वंदी ना माने। विशेष देखते हैं। भाषा खड़ी बोली है, नंगा निर्लज में अनुप्रास अलंकार है, न वर्ण बार बार आए हैं। मुक्त छंद की कविता है, संवादात्मक और बोलचाल की शैली है। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखते हैं। कवि विष्णु खरे जी ने इस कविता में बताने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोगों को भ्रष्ट तरीकों से अपने पैरों पर खड़े होते, अमीर होते और उन्नति करते हुए देखा है। कवि कहते हैं कि मैं इन भ्रष्ट लोगों की पंक्ति में खड़ा नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं इन लोगों से दूर हूँ। कवि कहते हैं कि मैंने अपने आप को इन भ्रष्ट लोगों से बिल्कुल अलग कर लिया है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि कहते हैं कि भिखारी के रूप में जो आदमी, औरत या बच्चा उसे भीख मांगते हुए दिखाई देता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि यह कोई ईमानदार व्यक्ति ही रहा होगा, जिसने अमीर बनने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं अपनाया होगा, इसीलिए वह भीख मांगने को विवश है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है। उत्तर, कवि यह स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचारी और अमीर लोगों की नज़रों में वह बेबस, कंगाल या कोढ़ी या स्वस्थ परंतु कामचोर व्यक्ति हो सकता है, या फिर लोग उसे छोटा मोटा धोखेबाज कह सकते हैं, क्योंकि वह उनकी तरह बेईमानी और मक्कारी से अमीर नहीं बना। कवि ने अपने आप को लाचार इसलिए कहा है क्योंकि वह भ्रष्टाचार होते हुए केवल देख ही सकता है, वह उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके विरुद्ध लड़ने की क्षमता कवि में नहीं है। चौथा प्रश्न है, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। कवि कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी लोगों से मुकाबला नहीं करना चाहता, वह अमीर बनने में उनके साथ प्रतियोगिता नहीं करना चाहते, वह ना तो उनका विरोधी है, ना शत्रु है, और ना ही उनसे मुकाबला करना चाहते हैं, और ना ही उनके द्वारा की जा रही भ्रष्टाचारी में कोई हिस्सा लेना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि वह उन्हें उसे कुछ दे या ना दे, वह उनके साथ किसी भी मुकाबले में नहीं है। आगे पांचवा प्रश्न है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है,
1947 के बाद से लेकर गतिशील होते देखा है। उत्तर है विष्णु खरे जी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है और लोग भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से धन कमाकर अमीर बन रहे हैं। कवि को लगता है कि आज़ाद भारत में ईमानदार व्यक्ति ही गरीब है। अब दूसरी पंक्ति है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ से लेकर एक मामूली धोखेबाज। उत्तर है कवि यह स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचारी और अमीर लोगों की नज़रों में वह बेबस, कंगाल या कोढ़ी या स्वस्थ परंतु कामचोर व्यक्ति हो सकता है, या फिर लोग उसे छोटा मोटा धोखेबाज कह सकते हैं क्योंकि वह उनकी तरह अमीर नहीं है। वह भ्रष्टाचार होते हुए केवल देख ही सकता है, वह उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकता क्योंकि उसके विरुद्ध लड़ने की क्षमता कवि में नहीं है। इसलिए ये भ्रष्ट लोग कवि पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। तीसरी पंक्ति है, तुम्हारे सामने बिल्कुल से लेकर लिया है हर होड़ से। उत्तर है कवि कहते हैं कि उनके पास छुपाने को कुछ भी नहीं है, वह पारदर्शी है, उनके सामने वह एकदम नग्न है। उन्होंने ऐसा कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं किया जिसे उन्हें छुपाने की जरूरत पड़े। कवि भ्रष्ट लोगों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि वे विश्वास रखें कि वह ना तो उनका विरोधी है, ना शत्रु है, ना ही उनसे मुकाबला करना चाहते हैं और ना ही उनके द्वारा की जा रही भ्रष्टाचारी में कोई हिस्सा लेना चाहता है। शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है कि अब जब कोई से लेकर या बच्चा खड़ा है। उत्तर है भाषा खड़ी बोली है, हाथ फैलाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, 25 पैसे में अनुप्रास अलंकार है और मुक्त छंद का प्रयोग है, मुक्त छंद की कविता है। दूसरी पंक्ति है, मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी से लेकर निश्चिंत रह सकते हैं। भाषा खड़ी बोली है, मुक्त छंद की कविता है, संवादात्मक और बोलचाल की शैली है। तो बच्चों यहीं पर आपका ये विष्णु खरे जी की कविता एक कम समाप्त होती है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।